हाय एवरीवन, आज का भी हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा भी, क्लास 6 ज्योग्राफी। पहले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण क्या क्या रहेगा भाई? पर्वत, घाटी, पठार और मैदान। इन सभी का जो निर्माण हुआ है वो किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? क्या पूछ रखा भाई? इन सभी का निर्माण है किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? हमारा क्या आंसर रहेगा भाई? सी, आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं के कारण ही इन सभी का निर्माण हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो पृथ्वी है उसकी सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे भाई? अपरदन कहेंगे। और पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे भाई? निक्षेपण कहेंगे। ये क्या होंगे भाई? दोनों के दोनों हमारे सत्य होंगे। हमारा आंसर रहेगा भाई सी। हमारा क्या आंसर रहेगा? सी। आगे देखते हैं भाई, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी भाई? अरावली पर्वत। कौन सी रहेगी भाई? अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला रहेगी। व्याख्या को देखते हैं भाई, भारत की अरावली जो पर्वत है श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। और अपरदन की प्रक्रिया के कारण क्या हुआ भाई? यह श्रृंखला घिस गई है और उत्तर जो अमेरिका है उसके शियन तथा रूस के यूराल पर्वत क्या हो गए हैं भाई? गोलाकार दिखाई देते हैं। और उनकी ऊंचाई है वो क्या है? कम है। कि क्यों कम है भाई? क्योंकि वो घिस गए हैं। और ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत है। क्या भाई? वो बहुत ही पुराने वलित पर्वत है। और भारत का जो हिमालय है वो क्या है भाई? वलित पर्वत का ही एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भाई, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली जो बर्फ है उसकी नदियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? हिमानी। क्या कहेंगे भाई? हिमानी कहेंगे। बर्फ की नदियां होती हैं और उन्हें हिमानी कहते हैं। और पर्वतों के एक ही रेखा क्रम में व्यवस्थित होने की श्रृंखला कहा जाता है। क्या है भाई? पर्वतों की एक क्या होगी भाई? ऐसे रेखा क्रम से व्यवस्थित श्रृंखला होगी, उनको क्या कहेंगे भाई? श्रृंखला कहा जाता है। इसका हमारा आंसर रहेगा भाई सी। दोनों के दोनों सत्य हैं। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ और क्या रहेगा भाई? शिखर रहेगा, ऐसे शंक्वाकार होता है। और ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं भाई? वलित पर्वत, भरतोष पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे भाई? वलित पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार होता है उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। व्याख्या देखते हैं भाई, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। जो हिमालय है और आल्प्स वलित पर्वत, इनके क्या है भाई? उदाहरण हैं। आगे देखते हैं भाई, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित है? इनमें से ये बताना भाई। पहला है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत क्या है भाई? ज्वालामुखी पर्वत है। क्या रहेगा भाई? ये गलत रहेगा। ये क्या है भाई? ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। जो वोस जेस पर्वत है, क्या है भाई? वोस जेस पर्वत है वो क्या है भाई? बरसोंत पर्वत है। क्या है भाई? बरसोंत पर्वत। और माउंट किलिमंजारो क्या है भाई? माउंट किलिमंजारो क्या रहेगा भाई? ज्वालामुखी पर्वत रहेगा। ये भी क्या है भाई? ठीक है। और वोस जेस पर्वत भी क्या है भाई? बरसोंत पर्वत का उदाहरण है। और यूराल पर्वत क्या रहेगा भाई? यूराल पर्वत एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ये क्या रहेगा भाई? गलत रहेगा। और फ्यूजियामा पर्वत क्या है भाई? फ्यूजियामा पर्वत क्या रहेगा? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण रहेगा। क्या दे रखा है भाई? वलित पर्वत। ये भी क्या रहेगा भाई? गलत रहेगा। हमारा आंसर क्या रहेगा भाई? केवल 2 और 3। हमारा आंसर बी रहेगा। आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, मौना किया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? क्या है भाई? मौना किया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? कौन सा महासागर रहेगा भाई? प्रशांत महासागर इसका आंसर रहेगा। प्रशांत महासागर में स्थित मौना किया पर्वत क्या है भाई? एक हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। क्या है भाई? हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। और इसकी ऊंचाई 10,205, ये याद रख लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो माउंट एवरेस्ट से भी क्या है भाई? अधिक है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? कौन सा रहेगा भाई? तिब्बत का पठार। क्या रहेगा भाई? तिब्बत का पठार क्या है भाई? विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। अगले क्वेश्चन को पहले इसकी व्याख्या को देखते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तिब्बत का पठार क्या है भाई? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्या रहेगा भाई? विश्व का सबसे ऊंचा पठार रहेगा। और जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। क्या है भाई? 4,000 से 6,000 मीटर तक है। और पठार क्या है भाई? आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। क्या है भाई? ऐसे होगा, ऐसे कैसे होंगे भाई? पठार ऐसी आकृति के होते हैं। और इनकी ऊपरी भाग क्या होगी भाई? मेज के समान सपाट होती है। ऐसे होगी भी, मेज के समान सपाट।
और पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। और जो पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने दोनों तरह के हो सकते हैं। और भारत में दक्कन का जो पठार है वो क्या है भाई, पुराने पठारों में से एक है। किसका भाई, भारत का। और केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार क्या रहेगा भाई, एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के क्या रहेंगे भाई, उदाहरण रहेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भी, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले नंबर पर रहेगा भाई, अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। क्या होंगे भाई, ये ठीक रहेगा। और दूसरा रहेगा भाई, मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। क्या भाई, मैदानों पर सबसे अधिक क्या पाई जाती है भाई, जनसंख्या पाई जाती है। ये भी क्या रहेगा भाई, ठीक। जो नदियां होती हैं बहुत सारे भाई कणों को मिलाकर ही क्या करती है भाई, मैदानों का निर्माण करती है। ये भी हमारा पहला भी ठीक रहेगा और दूसरा भी हमारा ठीक रहेगा। हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 और 2 दोनों हमारे सत्य हैं। अगला भाई, हमारा अगला लेसन स्टार्ट होता है, हमारा देश भारत। ये हम भाई कल करेंगे और आज का भाई हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और अच्छा सा कमेंट करना यदि आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।